विकासनगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी गुरमेल राठौर कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। कहा, पिछले 50 सालों से कांग्रेस और बीजेपी ने देश को लूटा, साथ ही आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए जन खबर की एक खास रिपोर्ट। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और चुनाव का समय भी बहुत कम रह गया है। आपके मुद्दे और चुनाव प्रक्रिया कैसी चल रही है? मेरे लिए समय कम नहीं है। मैं पिछले 4-5 साल से 4-5 साल क्या, मैं 25 वर्षों से समाज के बीच में हूँ और समाज की जो भी पीड़ा होती है, मेरे लायक जो भी मेरे से बन पड़ता है, मैं समाज के बीच में, उनके बीच में रहकर कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और रही बात हम चुनाव में कैसे जाएंगे और हमारा क्या उद्देश्य है, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है हमारा चुनाव में जाने का, वो है विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ जो पिछले 50 वर्षों में जो कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी से लूटने का काम किया है, और हम आज भी अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि विकासनगर में हमें अपने इलाज के लिए सुविधाएं कब मिलेंगी। यहाँ विकासनगर का जो सबसे बड़ा और सबसे पीड़ादायक वो है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे करीबी दोस्त, दूर पार के दोस्त, मिलनसार, जान पहचान वाले बहुत सारे लोग जिनका जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं या किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति देहरादून पहुंचते पहुंचते मतलब रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ये सबसे बड़ा छलावा किया है हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के जो हमारे विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, क्योंकि वो उनके अंदर यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए जरा सा भी, एक मिनट भी कहूँगा, सोचने के लिए नहीं है। वो अपने कार्यों में मस्त रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस और भाजपा के, वो सिर्फ और सिर्फ विकासनगर में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। जीत जाते हैं तब भी वो देहरादून या दिल्ली चले जाते हैं, हार जाते हैं तब तो उन्हें जाना ही देहरादून है। तो उनका यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं रहता, उनका परिवार नहीं रहता। चिंता तो उस व्यक्ति को होगी ना जो यहाँ जनता के बीच में रह रहा होगा, और वो ही सोचेगा यहाँ पे कि यदि जो प्रमुख प्राथमिकता मेरी रहेगी, यहाँ पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जिसमें 1000 बेड की सुविधा होगी, उसे यहाँ स्थापित कराने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पर खुलवाया जाएगा, मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए रोजगार के संसाधन विकासनगर विधानसभा में कतई भी नहीं है। सब लोग जो है पलायन कर रहे हैं, यहाँ से मजबूर हैं जाने के लिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, फैक्ट्रियों में जो हमारे युवा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो ठेकेदार जो उनसे पैसे मुनाफाखोरी खा रहा है, मैं उस मुनाफाखोरी को बंद करवाऊंगा। और जो व्यक्ति काम कर रहा है, कंपनी सीधे उसे अपने द्वारा रखेगी और उसका जितना मानदेय बन रहा है, जितनी मेहनत बन रही है, उसी को मिले। सर, अब इससे पहले आम आदमी पार्टी में भी थे, आप फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों सर? मैं विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की जो पीड़ाएं हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जो अव्यवस्थाएं हैं, मैंने आम आदमी पार्टी में रह के या उससे पहले लोगों के साथ वादे किए हैं। ठीक है, यदि मैं आज बैठ जाऊंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो जनता तो मुझे कहेगी आपने चुनाव नहीं लड़ा, हम आपको कैसे मतलब वोट देते या आपको विधानसभा में भेजते। जो उनकी ज़रूरत है, मूलभूत ज़रूरतें, उनको मैं कैसे पूरा करूंगा। इसलिए मैं इस बार जो पार्टियां जो ईमानदार होने का दावा करती है आम आदमी पार्टी, और वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराने के लिए तो वो कॉलिंग कराते हैं कि आप ये वाला बटन दबाएं, लेकिन जब विधानसभा प्रत्याशियों का चयन होना है तब उनकी कॉलिंग कहाँ गई। तो मैं नहीं समझता हूँ आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, चोर पार्टी है, बेईमान पार्टी है। इससे बड़ी बेईमान पार्टी कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में। आपके सामने दिग्गज बोल सकते हैं आपके क्षेत्र के, विकासनगर के नौकरबाज जी एक तरफ है, एक तरफ आपके मुन्ना सिंह चौहान जी है, और अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है। तो ये क्या आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं सर? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया है, चाहे वो कांग्रेस के नौकरबाजी हों या भारतीय जनता पार्टी के मुन्ना सिंह चौहान हों,
इन्होंने विकासनगर क्षेत्र की जनता का पिछले 20 वर्षों में शोषण किया है और विकासनगर की जनता अब इन्हें बिल्कुल नकारने का काम कर रही है। बिल्कुल क्षेत्र में इनका पूरा विरोध है। नौ प्रभात जी तो 4.5 साल में पर्यावरण दिवस के बहाने एक पौधा लेकर बाहर निकले थे। तब भी मैंने नौ प्रभात जी को नसीहत दी थी कि आप जो है फेसबुक पर ज्ञान बांटने का काम बंद करें। कोरोना काल में इतने पीड़ित थे लोग, क्या आपके पास उन्हें पूछने के लिए, सहानुभूति के लिए 2 मिनट नहीं थे? क्या आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव यहाँ पर विकासनगर विधानसभा में आप चुनाव के टाइम पे दिखोगे? तो मैंने उनको उस समय भी नसीहत दी थी। उन्हें भी विकासनगर विधानसभा की जो जनता है पूरी तरह नकार चुकी है, क्योंकि उन्होंने किसी भी विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को एक 2 रुपये का मास्क देने का काम नहीं किया है। और मुन्ना सिंह चौहान ने तो रोड पर पानी छिड़कवा दिया, क्योंकि कोरोना रोड पर ही था। घर में किसी के, वो भी मतलब विधायक निधि उनके पास कम पड़ गई पानी छिड़कवाने में। एक 2 रुपये का किसी गरीब व्यक्ति को मास्क दिया हो या सैनिटाइजर दिया हो, या किसी जो घबरा रहे थे लोग, ऑक्सीमीटर नहीं दे रही थी, मेडिकल स्टोर पर भी थे और बाजार में भी ब्लैक करवा दी थी इस भाजपा सरकार ने। लोग परेशान थे। हमने लोगों को उस समय ऑक्सीमीटर दिया कि वो अपना बुखार चेक कर ले, कहीं उससे थोड़ा राहत मिलती थी कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, संतुष्टि होती थी। सरकार तो पूरे तरह फैल रही है।